और इसी बीच बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। भानु भाकर ने जीता है पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला मेडल भारत ने जीता है। ये बड़ी खबर, बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला मेडल भारत ने जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है और ये बड़ी जीत। तो भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। मनु ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई है। भारत का मौजूदा ओलंपिक में ये पहला मेडल रहा। मनु ने फाइनल में कुल 221.7 अंक जुटाए हैं। देखिए, अगर मनु भाकर का फाइनल में स्कोर की बात करें तो 5 शॉट की सीरीज थी, जिसमें 10.6, 10.2, 9.5, 10.5, 9.6 और कुल टोटल मिला के 50.4 हुआ। दूसरी 5 शॉट की सीरीज थी, जिसमें 10.1, 10.3, 9.6, 9.6 और 10.3 कुल मिलाकर 49.9 हुआ। और बाकी के शॉट जो हैं वो कुछ इस तरह से थे: 10.5, 10.4, 9.8, 9.8, 9.9, 10.2, 10.1। ये रेंज है निशाना लगाने की, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि पहले 5 शॉट की सीरीज क्या थी, दूसरे 5 शॉट की सीरीज क्या थी। तो मनु भाकर 60 शॉट के क्वालिफाइंग राउंड में कुल 580 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। भाकर ने पहली सीरीज में 97, दूसरी में 97, तीसरी में 98, चौथी में 96 और पांचवी में 96 और छठी सीरीज में 96 अंक हासिल किए। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रिदम सांगवान भी भाग ले रही थी, लेकिन उन्होंने निराश किया। रिदम 573 अंकों के साथ 15वें स्थान पर रही। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस 2024 में अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 से डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन के दौरान उनकी पिस्टल जो है वो खराब हो जाने के कारण उन्हें मेडल से वंचित रहना पड़ा था। ये 2020 की बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भानु भाकर ने जीता है। तो मिक्स टीम 10 मीटर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी वो पदक हासिल करने में चूक गई थी। पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में 22 साल की मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 एयर पिस्टल मिश्रित टीम और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वो 21 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम में कई व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेने वाली एकमात्र एथलीट है। तो शूटिंग में भारत के पदक वीर अभी तक कौन कौन रहे हैं, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर रहे हैं, जिन्होंने रजत पदक जीता था एथेंस में 2004 में। अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था। गगन नारंग कांस्य पदक लंदन ओलंपिक 2012 में जीता। विजय कुमार रजत पदक लंदन ओलंपिक 2012 और 2012 के बाद यानी लगभग 10 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। भानु भाकर कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक 2024 यानी इस बार की कांस्य पदक विजेता, ब्रॉन्ज मेडल विजेता जो हैं वो भानु भाकर बन गई हैं। तो भानु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में कांस्य पदक जीता है। मनु अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन तब उनका प्रदर्शन जो है वो कुछ खास नहीं रहा। लेकिन इस बार बेहद शानदार उनका प्रदर्शन, 10 साल का जो एक तरह से कह सकते हैं इंतजार था निशानेबाजी में, वो भारत को आज मिला है। तो भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के कांस्य पदक जीता है। मनु ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं।
भारत का मौजूदा ओलंपिक में यह पहला मेडल रहा। मनु ने फाइनल में कुल 221.7 अंक जुटाए हैं। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, भारत के लिए ये बड़ी जीत है क्योंकि आखिरी बार रजत पदक जो है वो विजय कुमार ने लंदन ओलंपिक में 2012 में जीता था। और अब निशानेबाजी की जब हम बात करते हैं तो मनु भाकर ने 2024 जहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये बड़ी जीत है भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रियो में भारत को कोई मेडल नहीं मिला, उसके बाद 2020 में भी भारत को टोक्यो में भी कोई मेडल नहीं मिला, और उससे पहले जैसा कि आपने बताया विजय कुमार को सिल्वर मेडल मिला था, वहां गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और यहां पर मनु भाकर ने मैच मतलब ओलंपिक के दूसरे दिन ही भारत की जो है पदकों की जो आस है वो पूरी कर दी। और जो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और जिस तरह से सिल्वर मेडल के बहुत करीब पहुंच गई थी, यानी ये कहिए कि 0.1 की लीड थी उनके पास, लेकिन जो आखिरी शॉट था उसमें कोरियन खिलाड़ी जो है उन पर सवा शेर साबित हुई और 10.5 का उनका स्कोर था। इधर 10.3 का स्कोर ही कर पाई थी आखिर में मनु भाकर। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है शूटिंग में, खासकर ये देखते हुए कि भारत फिर ना तो पिछली बार कोई मेडल जीत पाया था शूटिंग में, ना उससे पिछली बार कोई मेडल जीत पाया था। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ और जितनी प्रशंसा की जाए कम। और दो कोरियंस यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड था क्योंकि जो कोरियन ने गोल्ड मेडल जीता वो ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ उन्होंने ये स्वर्णिम सफलता हासिल की है। तो वहीं जो आखिरी निशाने में जो 10.5 की जगह 10.3 का इनका जो निशाना रहा, उसकी वजह से इन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन ठीक है, अपनी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत की पदकों की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, और ये अच्छी शुरुआत है, भले ही ब्रॉन्ज मेडल से शुरुआत हुई हो। लेकिन अगर हम शूटिंग की बात करें तो 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता था। उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक बीजिंग ओलंपिक 2008 में, और फिर गगन नारंग ने कांस्य पदक लंदन ओलंपिक 2012, फिर विजय कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक, और अब भानु भाकर। यानी इस रेंज में टोटल हमारे पास अब मिला के 5 मेडल हो गए हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम मनु भाकर की बात करते हैं तो सिर्फ 22 साल उम्र है, बहुत लंबा करियर अभी उनका पड़ा है। इससे पहले 2020 में उनकी जो एयर गन है वो खराब हो गई थी, तो बहुत अच्छा वो प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार कमाल कर दिया मनु भाकर ने। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं देती। उनकी पिस्टल जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तकनीकी दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से टोक्यो का मेडल उनके हाथ से निकल गया। उससे पहले वर्ल्ड कप हो, चाहे ISSF वर्ल्ड कप जो होता है, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता, सिल्वर मेडल भी जीता। यानी जो भी मोर्चा था वहां हर मोर्चे पर ये सवा शेर साबित हुई और उम्मीदें जरूर इन्होंने जगाई। और जो इनके कोच हैं वो भी इनके साथ जुड़े रहे, और इनकी जो एक महिला कोच है वो भी इनके साथ जुड़ी रही। पूरी टीम ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है और सब कंधे से कंधा मिलाकर देश को मेडल दिलाने के लिए जुटे रहे, काफी लंबे समय से जुटे रहे, और आखिरकार उनको सफलता मिली क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बहुत काम थी, बहुत ज्यादा कोई टेंशन में नहीं थी। और यही एक मानसिक दृढ़ता का ये खेल कहा जाता है, और मेंटली स्ट्रांग अगर आप हैं तो इस खेल में मोर्चा फतेह कर सकते हैं। और वही कुछ उन्होंने भी किया। एक आखिरी निशाना छोड़ दें, क्योंकि अब ये होता है ना, दिल मांगे मोर, हम सिल्वर मेडल की उम्मीद करने लगे थे, लेकिन वो आखिरी निशाने में जरूर पिछड़ी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे अक्सर शूटर्स के साथ होता है कि आप बहुत अच्छा निशाना साधते हैं, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर थी, उसी का उन्हें पारितोषिक मिला इस कांस्य पदक के रूप में। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मनोज जी, कल चाइना की तरफ से शुरुआत हो गई थी मेडल जीतने की, और आज भारत की तरफ से भी शुरुआत हो गई। और आने वाले जो तमाम और भी कंपटीशन होने वाले, हमें उम्मीद है कि पिछले बार से ज़्यादा जो है वो भारत मेडल जो है वो इस बार जीतेगा। जी बिल्कुल, अब देखा जाए तो अब क्योंकि भारत के और भी शूटर्स हैं जिन्होंने काफी संख्या में शूटर्स, ये कहिए कि अब तक ओलंपिक में जितने भी शूटर्स आए हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या जो है इसी बार थी। और उसको अभी दूसरे दिन, क्योंकि पहले दिन जो है मनु भाकर फाइनल में पहुंची थी, दूसरे दिन उन्होंने मेडल जीता, और साथ ही एक रमिता जो है जिंदल जो है वो फाइनल में पहुंच गई हैं, रमिता जिंदल। तो अब कल 1 बजे फाइनल होना है उनका, तो वहां आप दूसरे पदक की उम्मीद कीजिए। और क्योंकि कल 8 में से 7 हमारे निशानेबाज उतने चल नहीं पाए थे,
कारगर साबित नहीं हो पाए, एनाविल हो चाहे अन्य खूबी अंजाम दिया, और जिस तरह से रमिता पहुंची है फाइनल में, वो अपने आप में उम्मीद जगाती है, क्योंकि मिक्स्ड डबल्स में, मिक्स्ड इवेंट में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था। छठे नंबर पर रही थी और प्रैक्टिस में जो परफॉर्म कर रही थी वैसा भी वो परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन यहां उन्होंने उस परफॉर्म बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, और आगे के लिए उम्मीदें जगाई। जी बिल्कुल। और मनोज, क्योंकि मैं देख रही थी मनु भाकर के बारे में, अब कई इवेंट्स में हिस्सा लेने वाली वो अकेली भारतीय एथलीट हैं, और आप सोचिए कि शूटिंग की जब हम बात करते हैं तो पहली भारतीय महिला वो बन गई हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली। इसमें इससे पहले हम अगर 4 नाम और गिनते हैं तो सभी इसमें मेल ही हैं, और पहली भारतीय महिला अगर बन गई हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2020 में ही ये कह सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने डेब्यू किया, जब पिस्टल खराब हो गई, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, जब आप लगन के साथ किसी भी ये कह सकते हैं कि किसी भी अपने करियर पर ध्यान देते हैं, उस ट्रैक पर होते हैं, तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये उनका क्योंकि सतत प्रयास थे, लगातार उनकी कोशिशें जो है ISSF जो वर्ल्ड कप होता है वहां जारी रही। 9 अच्छा, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक। देखिए, मनु भाकर की दादी कुछ कहना चाहती थी, हालांकि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंची। जी मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, वर्ल्ड कप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक इनके नाम। यूथ ओलंपिक में देखें तो वहां 1 गोल्ड और 1 सिल्वर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वहां पर इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 स्वर्ण पदक इनके नाम। तो यानी टीम इवेंट हो, मिक्स टीम हो, सिंगल्स इवेंट हो, क्योंकि अब यहाँ ये 3 इवेंट्स में भाग ले रही हैं इस बार, तो अभी एक ही इवेंट हुई है मनु भाकर की, और उसी में वो 16 आने सही साबित हुई और उन्होंने पदक अपने नाम किया। तो अब क्योंकि ये 2 इवेंट्स अभी और हैं, तो वहां पर आप इनसे और अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये इतिहास रच दें, 1 से ज्यादा मेडल जीतने वाली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करें, जैसे कि PV सिंधु ने किया था बैडमिंटन में। बिल्कुल। और मनोज जी, जिस तरह से मैं इनके बारे में देख रही हूँ कि कुछ रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, एक बार ये रिएक्शंस सुन लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्ड वर्क बहुत किया है। एनर्जी बहुत प्यारी बताई मनु। दादी सबकी प्यारी है जी, दादी की नहीं, सबकी प्यारी है। हो बिल्कुल, मैं तो कंधे पे बैठा के, मेरे फोटो दिखाऊंगा मैं, छोटे मेरे पास पड़े हैं अभी, कंधे पे बैठा के। नाम क्या है? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह, मैं प्रिंसिपल हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। क्या लगते हैं आप मनु? मैं ताऊ हूँ। हाँ, मेडल आ गया है आपकी भतीजी का, क्या कहेंगे? चलो, बहुत खुशी हुई। सी मिस्ड अ लिटिल बिट, आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर द गोल्ड, बट इट्स नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट। आई एम वेरी वेरी 0.1 का फर्क रह गया सेकंड पोजीशन आने के लिए, कहीं ना कहीं निराशा? नो 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 नो, निराशा कुछ नहीं। ये इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एंड she will take participate in next 2 also, so hoping for the positive, and she will definitely get the gold medal in coming. जिस तरह यहाँ तक पहुँची है, किस तरह की परेशानियाँ, कुछ संघर्ष के बारे में थोड़ा बताएं। संघर्ष तो